स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने पसंदीदा पॉलिटिकल मंच सियासी अड्डा पर। मैं हूं ज़िया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के महासमर की बिसात बीत चुकी है। शह और माद का खेल शुरू हो चुका है। कहीं टिकट कटने का डर है तो कहीं 33 सीटों पर दावेदारी, कहीं ओवैसी का नया दांव है तो कहीं मायावती का 2007 वाला पुराना फार्मूला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी की सियासी गलियारों से 11 सबसे बड़ी गर्मा गर्म और एक्सक्लूसिव खबरें, सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट में। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज की खबरें यूपी का सियासी भविष्य तय करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का अड्डा। दोस्तों, बीजेपी का सीक्रेट सर्वे, जो पहली बड़ी खबर भाजपा के खेमे से 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी झोंक दी है। खबर है कि प्रदेश की सभी 403 सीटों पर भाजपा एक बेहद ही सीक्रेट सर्वे करा रही है। इस सर्वे में हर एक विधायक का कच्चा चिट्ठा तैयार हो रहा है। जनता में विधायक जी का साख कैसी है, कार्यकर्ताओं और आरएसएस का उनके प्रति क्या फीडबैक है, सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। अंदर की बात यह है कि इस रिपोर्ट के कार्ड के आधार पर कई मौजूदा विधायकों के पत्ते कटना तय माना जा रहा है। यानी साफ संदेश है कि काम किया है तो टिकेंगे वरना विदाई तय। दोस्तों, भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान, उधर विपक्ष के हमलों और आंदोलनों का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी ने सड़क पर उतरने का प्लान बना लिया है। 10 से 15 अगस्त के बीच पूरे यूपी में हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के जरिए भाजपा बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। 9 अगस्त को राजधानी लखनऊ में एक भव्य राज्य स्तरीय यात्रा निकलेगी, जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। देशभक्त के इस माहौल के जरिए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने और चुनावी जमीन को मजबूत करने की तैयारी में है। दोस्तों, एनडीए में सीटों की खींचतान और आरएलडी की मांग। दोस्तों, अब बात करते हैं गठबंधन की खींचतान की कि 2027 की सुगबुगाहट तेज होते ही एनडीए के कुनबे में सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी ने गठबंधन में अपना दबाव बढ़ा दिया है। खबर है कि आरएलडी ने पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक 33 से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा अपने इस अहम सहयोगी को कितनी सीटें देती है और क्या जयंत चौधरी की ये मांग पूरी हो पाएगी। दोस्तों, बीएसपी की 2007 मॉडल पर वापसी। दोस्तों, खबर बहुजन समाज पार्टी से क्या बसपा यूपी में फिर से इतिहास दोहराने जा रही है। मायावती और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने 2027 के लिए 2007 का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल एक्टिव कर दिया है। यानी दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और अति पिछड़ा वर्ग को एक मंच पर लाने की तैयारी है। आकाश आनंद ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं और बसपा ने तो अभी से उम्मीदवार तय करके उनकी घोषणाएं भी शुरू कर दी हैं। क्या हाथी एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का सपा पर हमला। दोस्तों, उधर मुरादाबाद की जनसभा में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब का अलग ही आक्रामक अंदाज देखने को मिला। ओवैसी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा वार करते हुए कहा कि मुसलमान अब सिर्फ वोट बैंक नहीं बनेंगे, उन्हें सत्ता में पूरी हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन मोड़ यहां आया कि ओवैसी ने अखिलेश पर हमला बोलने के साथ ही भाजपा को हराने के लिए चुनाव पूर्व गठबंधन की पेशकश भी कर दी। अब गेंद अखिलेश यादव के पाले में है कि क्या वो ओवैसी का हाथ थामेंगे। दोस्तों, एसपी का पीडीए कार्ड और जनेश्वर मिश्र जयंती समाजवादी पार्टी भी 2027 में सत्ता में वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। सपा का पूरा फोकस अपने पीडीए फार्मूले यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक पर है। 5 अगस्त को लखनऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर सपा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस आयोजन के जरिए सपा अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने और पीडीए को और मजबूत करने का संदेश देगी। दोस्तों, सीएम योगी बनाम अखिलेश यादव की जंग यूपी में जुबानी जंग अपने चरम पर है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीधे आमने सामने हैं। अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पर सरकार को घेरते हुए यूपी में महा जंगल राज का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस और एनकाउंटर नीति का हवाला देकर सपा के पुराने शासनकाल के गुंडा राज की याद दिला रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। दोस्तों, एनडीए के सहयोगियों की धड़कनें तेज। बीजेपी का सीक्रेट सर्वे सिर्फ उसके अपने विधायकों के लिए ही टेंशन नहीं लाया है, बल्कि एनडीए को सहयोगियों की भी धड़कनें बढ़ा चुका है। खबर है कि ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की सीटें भी इस सर्वे के दायरे में है। रिपोर्ट के आधार पर सीटों का पुनर्मूल्यांकन होगा, यानी अगर परफॉर्मेंस खराब हुई तो सहयोगियों की सीटें भी बदली या काटी जा सकती हैं। दोस्तों, महाराजगंज केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी की एक्शन मोड बैठक। दोस्तों, महाराजगंज से ये खबर निकल कर आ रही है कि महाराजगंज से यहाँ राजनीतिक हलचल के बीच विकास कार्यों की समीक्षा भी तेज है। महाराजगंज के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने कैंप कार्यालय पर जन सुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही जिले की सड़कों पर जारी विकास योजनाओं और संगठन की गतिविधियों की समीक्षा भी की। दोस्तों, महाराजगंज सुरक्षा अलर्ट। दोस्तों, देश की सुरक्षा से जुड़ी है महाराजगंज के भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश कर रहे विदेशी नागरिकों को धरपकड़ के लिए सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में तस्करी रोकने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है और हर आने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की रांची की आज की 11 सबसे बड़ी और अहम खबरें। 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, लेकिन आज का हमारा सवाल आपके लिए है, क्या बीजेपी का ये सीक्रेट सर्वे विधायकों की मनमानी पर लगाम लगा पाएगा? और क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव को ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम के साथ 2027 के लिए हाथ मिलाना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी की हर एक छोटी बड़ी राजनीतिक खबर सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने चैनल सियासी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए सियासी अड्डा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।